नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 10 का हिंदी विषय का पद्य का पाठ 1 पढ़ेंगे पद, जिसके रचनाकार हैं सूरदास जी। तो बच्चों, पद के जो रचनाकार हैं उनका नाम है सूरदास जी। सूरदास जी के पिता का नाम था पंडित रामदास। इनका जन्म सन 1478 ईस्वी में रोनकता नामक ग्राम में आगरा के निकट हुआ था। इनके जो पंडित पिताजी थे, पंडित रामदास जी, ये एक सारस्वत ब्राह्मण थे। और जब ये पैदा हुए थे तो लोगों के विषय में अनेक मत थे कि ये अंधे थे या नहीं थे। तो कुछ लोग तो ये मानते हैं कि ये जन्म से अंधे थे और कुछ लोग मानते हैं कि अंधे नहीं थे। इनकी भाषा शैली है ब्रज भाषा। शैली है इनकी सरल एवं प्रभावपूर्ण। प्रमुख रचनाएं हैं सूर सागर और सूर सारावली और साहित्य लहरी। इनका निधन सन 1583 ईस्वी में पारसोली के पास हुआ था। साहित्य में स्थान है वात्सल्य रस के सम्राट और कृष्ण भक्त कवियों में सर्वोच्च स्थान रखने वाले प्रमुख कवि हैं। तो बच्चों, सूरदास जी का जो जन्म हुआ था वो रोनकता नामक ग्राम में आगरा के निकट सन 1478 ईस्वी में पंडित रामदास जी के घर में हुआ था। अब कुछ लोगों का जो मत था, कुछ लोग मानते थे कि जन्म से अंधे हैं, कुछ लोग कहते थे कि नहीं, ये जन्म से अंधे नहीं हैं। तो कुछ विद्वान कहते हैं कि ये जन्म से अंधे नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि बाल लीलाओं का और मनोभावों का जितना सूक्ष्म वर्णन सूरदास जी ने किया है, उतना किसी अंधे व्यक्ति के लिए कर पाना असंभव है। तो विद्वान लोग मानते हैं कि ये जन्म से अंधे नहीं होंगे, किंतु कुछ समय पश्चात अंधे हो गए होंगे। अब इनके जो गुरु थे वो वल्लभाचार्य जी थे। ये काशी के गऊ घाट में रह करके विनय के पद गाया करते थे, दीनता भरे पद गाया करते थे। फिर इन्हें वल्लभाचार्य जी ने प्रेरणा दी कि आप जो है कृष्ण की भक्ति करें। फिर इन्होंने कृष्ण भक्ति के पद गाने शुरू कर दिए। फिर इनकी भेंट एक बार मथुरा में तुलसीदास जी से हुई। फिर तुलसीदास जी और सूरदास जी के बीच में आपस में बहुत ज़्यादा प्रेम बढ़ने लगा। फिर उसी की प्रेरणा से, अर्थात सूरदास जी के प्रेम की प्रेरणा को पा करके तुलसीदास जी ने श्री कृष्ण गीतावली की रचना करी। तो इस प्रकार इनकी जो मृत्यु हुई सन 1583 ईस्वी में हो गई थी, पारसोली के पास है ग्राम में। अब हम सूरदास जी के पदों के विषय में पढ़ेंगे। तो पहला पद देखेंगे, चरण कमल बंदौ हरिराई। अब सूरदास जी जो है, इन्होंने अपने पद में कृष्ण जी की भक्ति किया करते थे। तो इन्होंने क्या कहा है, चरण कमल बंदौ हरिराई, मैं हरि के कमल रूपी चरणों में नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, मैं ऐसे चरणों की पूजा करता हूँ जिनकी कृपा से पंगु अर्थात एक लंगड़ा व्यक्ति गिरि लंघे पहाड़ को लांघ लेता है। अंधई को सब कुछ दर्शाई, और एक अंधा व्यक्ति सब कुछ देख सकता है। बहिरो सुने, बहरा सुन सकता है। गूंग पुनी बोले, और एक गूंगा व्यक्ति दोबारा बोलने लग जाता है। रंक चले सिर छत्र धराई, और एक रंक व्यक्ति अर्थात एक बिल्कुल गरीब व्यक्ति भी राजा बन जाता है। तो सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिहि पाई। तो सूरदास जी कहते हैं, मैं ऐसे करुणा में स्वामी के चरणों में बार बार नमस्कार करता हूँ, ऐसे करुणा में स्वामी की बार बार वंदना करता हूँ। तो यहाँ जो इन्होंने वंदना करी है वो श्री कृष्ण जी के कमल रूपी चरणों की वंदना करी है, और उनकी कृपा से क्या क्या हो सकता है उसकी महिमा को बताया गया है। अगला पद देखेंगे, अविगत गति कछु कहत ना आवे। अविगत गति अर्थात एक ऐसी वस्तु के विषय में बताना, या एक ऐसी सत्ता के विषय में बताना जो अव्यक्त है, अर्थात जिसको प्रकट नहीं किया जा सकता है। तो परमात्मा भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि आत्मा हमने किसी ने भी नहीं देखी है, लेकिन उसका आभास होता है कि हाँ, आत्मा हमारे शरीर में है। क्योंकि जब तक शरीर में आत्मा होती है तभी तक हम ये जानते हैं कि हाँ, शरीर जीवित है। आत्मा नहीं है तो शरीर जीवित नहीं होता है। तो ऐसे यहाँ परमात्मा को दिखाते हुए बताया गया है कि अविगत गति कछु कहत ना आवे। अव्यक्त परमात्मा की गति के विषय में कुछ कह पाना असंभव है। किस प्रकार असंभव है? ज्यो गूंगे मीठे फल को रस अंतरगति भावे। जैसे गूंगा व्यक्ति किसी फल को खाता है तो उसके स्वाद को केवल उसका अंतर्मन ही जानता है, क्योंकि गूंगा व्यक्ति बोल करके तो बता नहीं सकता कि फल का रस मीठा था, कड़वा था, खट्टा था, कैसा था। तो जिस प्रकार एक गूंगा व्यक्ति उस फल को खाकर भी उसका स्वाद नहीं बता पाता है, किंतु उसका स्वाद जो है उसका अंतर्मन ही जान पाता है। परम स्वाद सभी सुनिरंतर अमित तोष उपजावे।
ऐसी परमात्मा जो है उसका स्वाद भी कुछ ऐसा ही है, जो मनुष्य को यदि पा लिया जाए, यदि मनुष्य उस परम स्वाद को यानी परमात्मा को पा लेता है तो उसके अंदर भी अमित तोष उपजावे, यानी एक संतुष्टि का भाव उत्पन्न हो जाता है। मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, किंतु परमेश्वर को वही व्यक्ति पा सकता है जो मन वाणी से उस अगम अगोचर अर्थात उस परमेश्वर को जान लेता है, अपनी मन से, अपनी वाणी से, अपने कर्मों से, वही उस परमेश्वर को पा सकता है। अब सूरदास जी कहते हैं कि हम लोग तो शरीरधारी हैं, फिर शरीरधारी व्यक्ति एक ऐसी सत्ता के पीछे कब तक भागेगा जिसका शरीर ही नहीं है, यानी आत्मा हमें दिखती नहीं है लेकिन महसूस तो होती है, तो क्या हम आत्मा को पकड़ लेंगे? नहीं पकड़ पाएंगे। तो अपना ध्यान लगाने के लिए हमें किसी न किसी ऐसी सत्ता की तो जरूरत होगी ही कि जिसको देख करके हम उसका पूजन कर सके, उसका ध्यान लगा सके। तो सूरदास जी कहते हैं रूप रेखा गुण जाति जुगति बिनु, अर्थात रूप रेखा गुणों और जातियों के बिना निरालंब कित धावे, किस परमेश्वर के पीछे भागते रहे? आखिर क्या कहना चाह रहे हैं वो? अर्थात जिसका कोई स्वरूप ही नहीं है, जिसकी कोई जाति ही नहीं है, कोई रेखा ही नहीं है, कोई गुण ही नहीं है, उसके पीछे किस तरीके से भागे हम? क्योंकि भाई जब हमें कुछ दिखेगा ही नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि भगवान यहाँ पर उपस्थित हैं नहीं है? तो इसलिए उन्होंने क्या कहा कि शरीरधारियों के लिए ऐसा करना असंभव है, इसलिए वो कहते हैं कि सब विधि अगम विचार ही ताते, तो सारी विधियों का विचार करने के बाद वो कहते हैं सूर सगुन पद गावे, कि सूरदास जी कहते हैं कि मैं तो कृष्ण के सगुण पदों का ही गान करना अधिक श्रेष्ठ कर समझता हूँ। तो अगला पद देखेंगे। अगले पद में कृष्ण जी के बाल लीला का वर्णन किया गया। यहाँ जो कृष्ण जी हैं वो बहुत छोटे व्यक्ति हैं, यानी बहुत छोटी उम्र के व्यक्ति हैं। उनकी उम्र लगभग 2-2.5 साल की होगी जब व्यक्ति जो है घुटनों के बल चल रहे हैं वो, ठीक है। तो यहाँ कहा गया है किलकत कान घुट रुवने आवत। अब कृष्ण जी जो है किलकारियां मारते हुए घुटनों के बल चलकर आ रहे हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन। अब नंद का जो आंगन है वो कैसा है? एक तो सोने का आंगन, फिर उसमें मड़ियाँ लगी हुई हैं, कहीं वो लगे हुए शीशे लगे हुए हैं, कहीं सोने चांदी का वो लगा हुआ है। तो यहाँ पर बिंब पकीरवई धावत। फिर उस सोने के आंगन में जब कृष्ण जी की परछाई पड़ती है तो कृष्ण जी क्या करते हैं? अपनी ही परछाई को पकड़ने के लिए भागने लगते हैं। कबहु निरखी हरि आपू छाओं को। कभी तो हरि क्या करते हैं? अपनी ही परछाई को देखते हैं और अपनी परछाई को क्या करते हैं? करसो पकड़न चाहत, अपने ही हाथों से पकड़ने की चाह रखते हैं और इधर उधर भागते रहते हैं। किलकी हसत राजत द्वै दतिया। फिर क्या होता है? जब वो पकड़ नहीं पाते हैं तो क्या करते हैं? किलकारियां मार करके हंसने लगते हैं, और जब वो हंसते हैं तो राजत द्वै दतिया, उनके जो बीच में जो दांत हैं वो और भी ज़्यादा सुंदर लगने लगते हैं। पुनि पुनि तिहि अवगाहत, और इस प्रकार वो बार बार ऐसा ही करते हैं, बार बार अपनी परछाई को पकड़ने की कोशिश करते हैं। फिर जब अपनी परछाई को पकड़ नहीं पाते हैं तो किलकारियां मार करके हंसने लगते हैं। आगे है कनक भूमि पर। कनक भूमि पर अभी बताया था कि नंद का जो आंगन है वो स्वर्ण भूमि वाला है, यानी सोने का पत्थर चढ़ा हुआ है उनके आंगन पर। तो कनक भूमि पर सोने के आंगन में कर पग छाया, कृष्ण जी के पैरों की और हाथों की जब छाया पड़ती है तो यह उपमा एक राजती है, एक उपमा की तरह लगने लगता है। किस तरह तरीके से उपमा लगने लगती है कि करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा। जब उनके हाथों की परछाई और पैरों की परछाई कृष्ण जी की धरती पर पड़ती है, उनकी धरती पर पड़ती है, और स्वर्ण भूमि पर जब उनकी परछाई पड़ती है तो कमल बैठे की साजती, ऐसा लगता है जैसे श्री कृष्ण जो है कमल रूपी आसन पर बैठे हुए हों। अब कमल रूपी आसन का अभी स्टार्टिंग में हमने पहले वाले पद में देखा था कि कृष्ण जी के पैरों की जो तुलना करी गई थी वो कमल से करी गई थी, कि उनके जो पैर हैं वो कैसे हैं? कमल की तरह हैं। तो उनके पैरों की और हाथों की छाया जब स्वर्ण भूमि पर पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे कि कृष्ण जी जो है कमल के आसन पर विराजमान है। फिर बाल दशा सुख निरखी जसोदा। अब यशोदा जो है जब अपने पुत्र की ऐसी दशा को देखती हैं तो उन्हें अत्यंत सुख की अनुभूति होती है। पुनि पुनि नंद बुलावती, और बार बार अपने पुत्र को बुलाती है कि नंद इधर आओ। अंचला तरले ढाकी, और आंचल में ढक करके सूर के प्रभु को दूध पियावती, सूर के जो प्रभु श्री कृष्ण उनको दूध पिलाती हैं। अब कृष्ण जी थोड़े बड़े हो गए हैं तो उसके विषय में बताया गया है कि मैं अपनी सब गाय चरी हूँ। अब कृष्ण जी जो है जिद कर रहे हैं यशोदा से
कि मैं अपनी सभी गायों को चराने के लिए जाऊंगा। प्रात होत बल के संग जेहू, कि जब सुबह हो जाएगी तो मैं बलराम के साथ चला जाऊंगा। तेरे कहे न रहे हो, चाहे तुम कितना भी रोक लो, मैं घर में रुकने वाला नहीं हूँ। ग्वाल बाल गायनी के भीतर, यानी ग्वाल बाल और गायों के भीतर न कहो डर नहीं लागत, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। आजू न सोवो नंद दुहाई, तो कृष्ण कहते हैं कि आज चाहे तुम मुझे किसी की भी दुहाई दो, किसी की भी कसम दो, लेकिन मैं आज नहीं सोऊंगा। रैनी रहोगो जागत, मैं पूरी रात भर जागता ही रहूंगा। और ग्वाल सब गाय चरे हैं, क्या कह रहे हैं कि और ग्वाले तो सब बेचारे गाय चराने के लिए चले जाते हैं, मैं घर बैठो रहे और मैं अकेला घर पर बैठा रह जाता हूँ। भाई मैं अकेला घर पे क्यों बैठूं, जब मेरे भाई बलराम प्रातः होते ही कहाँ जा रहे हैं, गाय चराने के लिए जा रहे हैं, और सारे ग्वाल वगैरह भी चले जा रहे हैं, तो मैं घर में अकेला क्यों रहूं। तो सूर श्याम तुम सोई रहो। अब तो क्या कह रही है यशोदा कि सूर्य के प्रभु श्याम अब तुम सो जाओ, प्रात जान में देहो, जब सुबह होगी तो मैं तुम्हें गाय चराने के लिए भेज दूंगी। आगे है, अब यशोदा ने उन्हें कहा था कि जब तुम जो है अब सो जाओ, मैं जब सुबह होगी तो मैं तुम्हें गाय चराने के लिए भेज दूंगी। अब जो कृष्ण जी थे वो गाय चरा करके जब वापस आए उसके बाद का बताया गया। अब अभी तक तो वो बहुत ज़्यादा उत्सुक थे कि मुझे गाय चराने के लिए जाना है। अब वो एक ही दिन गए गाय चराने के लिए, लेकिन परेशान हो गए। क्या कह रहे हैं, मैया हो ना चरे हो गाय, कि मैया मैं वहाँ गाय चराने के लिए नहीं जाऊँगा। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, कि जितने भी ग्वाल हैं वो सब मुझे ही घेर लेते हैं। मेरे पाई पिराई, सब क्या कर रहे हैं कि मुझसे ही अपनी गायों को चराते हैं, और ये देखो मेरे पैरों में कितना दर्द हो गया है। जो ना पत्याई पूछी बलदाऊ ही, क्या कह रहे हैं कि अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो तुम बलराम से पूछ लो। अपनी सोह दिवाई, यानी अपनी कसम दे करके किससे पूछ लो, बलराम से पूछ लो। यह सुनी माई जशोदा ग्वालनी, गारी दे तो रिसाई। जब यशोदा माँ ने ये सारी बातें सुनी तो उन्होंने क्या करा, सारे ग्वालों को गाली देने लग गई कि भाई मैंने तो अपने बच्चे को अब उसका मन बहलाने के लिए भेज दिया था और तुमने तो उसके पैरों में दर्द कर दिया। क्या कह रही है कि मैं पठवती अपने लड़का को, कि मैंने तो अपने बच्चे को थोड़ा सा समझाने के लिए ऐसे उसका मन बहलाने के लिए भेज दिया था, आवे मन बहराई, उसका मन बहलाने के लिए भेज दिया था। सूर श्याम मेरो अति बालक, क्या कह रही हैं कि मेरा जो श्याम है, यानी सूर्य का जो प्रभु श्याम है, वो तो अत्यंत ही कोमल बालक है। मारत ताहि रिघाई, देखो इसको कितना परेशान कर दिया, इसके पैरों में कितना दर्द कर दिया है। तो अब अगला वाला पद देखेंगे। चलो, सखीरी मुरली लीजे चोरी। अब गोपियां जो हैं वो आपस में बात कर रही हैं। एक गोपी जो है वो दूसरी गोपी से कहती है कि सखीरी मुरली लीजे चोरी, हमें जो है कृष्ण की मुरली को चुरा लेना चाहिए। क्यों चुरा लेना चाहिए, कि जिन्हें गोपाल की ने अपने बस, जिस मुरली ने गोपाल को अपने वश में कर लिया है, प्रीति सबने की तोरी, सभी से गोपाल का जो प्रेम का रिश्ता है उसको तोड़ दिया है, तो हमें ऐसी मुरली को चुरा लेना चाहिए। छिना एक घर भीतर, कभी चाहे वो घर में हो या घर के बाहर हो, निसीबा सर चाहे दिन हो या रात हो, धरत न कबहू छोरी, वो तो कभी भी अपनी बांसुरी को छोड़ ही नहीं रहे हैं, हमेशा अपने साथ ही लेकर के घूम रहे हैं। तो कबहू कर, कभी हाथों में, कबहू अधरनी, कभी होठों पर, कटी कबहू खोसत जोरी, और कभी कभी तो क्या है कि अपनी कमर में ही खोस कर रख लेते हैं। ना जानो कछु मेली मोहिनी, पता नहीं ऐसा कौन सा मोहिनी मंत्र बांसुरी ने कृष्ण पर कर दिया है कि राखे अंग अंग भोरी, कि कृष्ण का अंग अंग मुरली के वश में हो गया है। तो गोपियां कहती हैं कि सूरदास प्रभु को मन सजनी, कि सूरदास जी के जो प्रभु कृष्ण हैं उनकी तो मन के लिए जो सजनी है वो कौन हो गई है, बांसुरी ही हो गई है। बद्यो राग की डोरी, ऐसी बांसुरी जिसने कृष्ण के साथ अपने प्रेम की डोरी को जोड़ लिया है। आगे देखेंगे। अब कृष्ण जी कहाँ गए हैं, वहाँ गए हैं, मथुरा गए हैं। ठीक है, तो मथुरा जब गए हैं तो वो उद्धव के द्वारा एक संदेश भेज रहे हैं। उद्धव से कह रहे हैं कि उद्धव मोही ब्रज बिसरत नहीं, कि उद्धव मुझसे तो ब्रज को भुलाया नहीं जा रहा है, मुझे बार बार ब्रज की ही याद आ रही है। वृंदावन गोकुल वन उपवन, वृंदावन गोकुल वहाँ के वन, वहाँ के उपवन, सघन कुंज की छाई, और वहाँ के कुंज के वृक्षों की जो छाया थी वो मुझे बार बार अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, मुझे बार बार वृंदावन गोकुल याद आ रहा है। एक उन्हें क्या चीज़ याद आ रही है, कह रहे हैं कि प्रात समय
जब सुबह होती थी तो माता जशुमती अरुनंद देखी सुख पावर। तो जब सुबह सुबह जब माता यशोदा मुझे जगाने के लिए आती थी तो उनके मुख को देख करके मुझे सुबह सुबह जो आनंद की अनुभूति हो रही थी वो मुझे अब कहाँ मिल रही है, वो तो अब मुझे मिल ही नहीं रही है। फिर कह रहे हैं कि माखन रोटी दहियो सजायो। अब वो क्या करती थी, माखन रोटी दही को सजा करके अतिहित साथ खवावत, बहुत ही हित के साथ बहुत ही प्रेम के साथ जब वो मुझे खिलाती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, गोपियों के साथ ग्वाल बालों के साथ खेलना बहुत ही अच्छा था। सब दिन हंसत विसे रात, और हम क्या करते थे, पूरे पूरे दिन हंसते हुए बिता दिया करते थे। सूरदास धने धनी ब्रजवासी, सूरदास जी कहते हैं कि धन्य है वे ब्रजवासी जिनसो हित जदु तात जात, यानी जिनके साथ कृष्ण जी ने इतना समय बिताया और उनसे दूर जाने के बाद भी कृष्ण जो है उन्हें इतना याद कर रहे हैं। तो ब्रजवासी क्या है, धन्य हैं कि कृष्ण जी उन्हें इतना याद कर रहे हैं। अब क्या हुआ आगे कि उद्धव जो थे वो कृष्ण का संदेश लेकर के गोपियों के पास गए। तो उद्धव का संदेश पाकर के गोपियाँ कहती है, उद्धव मन न भय 10-20, हमारे कोई 10-20 मन नहीं है। एक हुतव सो गयो श्याम संग, एक ही मन था वो भी श्याम के संग चला गया है। को अवराधेश, अब तो हमारा कोई दूसरा आराध्य देवता नहीं है। इंद्रिय शिथिल भई केशव विनु, गोपियाँ कहती हैं कि कृष्ण के बिना हमारी तो इंद्रियां ही शिथिल हो गई हैं। जो देही बिनु शीश, अब तो शरीर भी ऐसा लग रहा है जैसे शरीर तो है किंतु शरीर के ऊपर सिर ही नहीं है, यानी धड़ और सिर हमारे अलग हो गए हैं। आशा लागी रहित तन श्वासा, जीव ही कोटि बरिश, अब तो बार बार उनके आने की उम्मीद में ही शरीर से जो है हमारी श्वासें धीरे धीरे बिछड़ रही हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, गोपियाँ कहती हैं कि तुम तो श्याम सुंदर के दोस्त हो। सकल जोग के ईश, एक ऐसे ईश्वर के वो हो सखा हो जो कि संपूर्ण संसार के भगवान हैं। सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश, गोपियाँ कहती हैं देखो उद्धव, श्री कृष्ण के बिना हमारा और भी कोई दूसरा आराध्य देवता नहीं है। फिर अब गोपियाँ उनसे पूछ रही हैं कि उद्धव जाहू तुम ही हम जाने, देखो उद्धव हम तुम्हें जानते हैं। श्याम तुम ही हेय को नहीं पठ्यो, श्याम ने तुम्हें कुछ भी नहीं कहा है, जो भी तुम हमें आकर के कह रहे हो कि मेरा कृष्ण के प्रति ध्यान मत लगाओ, तुम किसी और को अपना देवता बना लो। तो गोपियाँ कह रही हैं देखो हम तुम्हें जानते हैं कि श्याम ने तुम्हें यह सब कुछ नहीं पढ़ाया है, तुम हो बीच भुलाने, तुम तो खुद ही बीच में से रास्ता भूल करके यहाँ हमें कुछ कहने आ गए हो। ब्रज नारिनी सो जोग कहत हो, अरे तुम एक बात बताओ, कह रही हैं कि ब्रज की नारियों से जोग की बातें कहते हो, अर्थात संन्यास की बातें कहते हो ब्रज की नारियों से, बात कहत ना लजाने, क्या ये सब कहने में तुम्हें तनिक भी लज्जा नहीं आ रही है। बड़े लोग ना विवेक तुम्हारे, तुम तो इतने बड़े बुद्धिमान व्यक्ति हो, ऐसे भय आयाने भाई फिर भी ऐसी बातें कर रहे हो, आज तुम्हारा विवेक कहाँ गया। कह रही हैं कि हम सो कही लई हम सही के, तुमने हमसे कह दिया हमने सहन कर लिया। जिये गुनी लेहू सयानी, किंतु किसी सयानी स्त्री से ऐसा मत कह देना। कहा अबला कहा दशा दिगंबर, कहा हम अबला नारियां, फिर और कहाँ वो 10 दिशाओं में राज करने वाले भगवान श्री कृष्ण, मष्ट करो पहचाने, कहाँ वो शत्रु का नाश करने वाले योगी श्री कृष्ण है, और कहाँ हम अबला नारियां हैं। साच कहो तुमको अपनी सो, कह रही हैं तुम सच सच बताओ, तुमको कसम है भगवान की, बूझती बात निधान है, तुम सच सच इस बात का मूल बात बताओ कि ये बात आखिर है क्या। सूर श्याम जब तुम ही पठायो, कि जब श्याम ने तुम्हें ये सब पढ़ाया था, चलो मान लेते हैं कि तुम्हें श्याम ने भेजा है, तो कह रही हैं कि चलो श्याम ने जब तुम्हें ये सब पढ़ाया था तब नहीं कहूँ मुस्काने, तो क्या वो मुस्कुराए थे या नहीं। अब गोपियों के प्रश्न सुनकर के गोपियाँ उनसे पूछती हैं कि चलो ठीक है हम मान लेते हैं कि हम कृष्ण की पूजा नहीं करेंगे, तो तुम ये बता दो कि जिस निर्गुण परमात्मा की पूजा करने के लिए तुम हमें कह रहे हो, वास्तव में निर्गुण कौन देश को वासी, वह निर्गुण परमात्मा किस देश में रहते हैं। मधुकर कई समझाई सोदे बूझती साच न हंसी, देखो हम एक बार फिर से पूछ रहे हैं, तुम्हें श्री कृष्ण की सौगंध है, कसम है उनकी कि वो जब उन्होंने तुम्हें बताया था, जब उन्होंने तुम्हें संदेश भेजा था तो वो हंसे थे या नहीं हंसे थे। फिर पूछती है कि को है जनक, उस परमेश्वर के पिता कौन है जननी, कौन माता है, कौन नारी उनकी पत्नी कौन है, को दासी उसकी कौन दासी है, किस वरंग के हैं, कैसा वेश है, कैसो कि ही रस में अभिलाषी, और किस रस में अभिलाषित है, अर्थात किस रस में डूबे हुए हैं वो परमेश्वर जिनकी तुम बात कर रहे हो।
पावे गो पुनि कियो आपनो जोरे करेगो गासी। देखो अगर तुमने हमें नहीं बताया तो कोई भी तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। सुनत मौन हुए रहियो बावरो। अब गोपियों की ऐसी बातें सुन करके, ऐसे विवेकपूर्ण प्रश्न सुन करके जो उद्धव थे वो भी बावलों के समान चुप होकर के सुनने लगे। सूर सबई मति नाशी। सूरदास जी कहते हैं कि सभी गोपियों ने मिलकर के उद्धव की बुद्धि का नाश कर दिया। यानी उद्धव भी बेचारे सोच में पड़ गए कि आखिर मैंने तो इन्हें कहा था कि तुम जो है निर्गुण परमात्मा की पूजा करो, वास्तव में तो वो कह रहे हैं कि मुझे तो खुद ही नहीं पता भाई निर्गुण परमात्मा कहाँ रहते हैं, कैसे हैं। अब आगे यशोदा जो है वो देवकी के लिए संदेश भिजवा रही हैं। देवकी जो थी कृष्ण को जन्म देने वाली माँ थी और यशोदा जो थी उनकी पालन पोषण करने वाली माँ थी। तो यशोदा जो है देवकी के प्रति संदेश भेज रही हैं उद्धव के हाथों, कह रही हैं संदेश हो देवकी सो कहियो। मेरा जो संदेश है वो देवकी से कह देना कि हो तो धाई तिहारे सुत की। वैसे तो मैं तुम्हारे पुत्र की केवल पालन पोषण करने वाली धाई माँ हूँ, मया करत ही रहो, मैया तो उसकी तुम ही रहोगी। यद्यपि टेव तुम जानती उनकी, वैसे तो तुम सबको जानती ही हो उनके बारे में, तो मोही कही आवे। फिर भी मैं क्या करूं, ममतावश कहने से खुद को रोक नहीं पा रही हूं। प्रात हो तो मेरे लाल लड़े थे। सुबह होते ही मेरे बच्चे को लाड़ लड़ाना, उसको बहुत प्यार करना। माखन रोटी भावे, उसको माखन रोटी बहुत अधिक पसंद है, तो तुम सुबह सुबह क्या करना, माखन और रोटी खिलाना। फिर तेल उबटनो अरु तातो जल, और सुबह सुबह जब तुम उसको नहलाने के लिए तेल उबटन और गरम गरम पानी उसके लिए रखोगी तो ताही देखी भजी जाते, वो तो उसे देखकर ही भाग जाएगा। जोई जोई मांगत सोई सोई देती। फिर क्या है कि जो जो वो मांगता है मुझसे मैं उसे सारी चीजें वो देती ही रहती हूँ। क्रम क्रम करके नहाते, फिर इस प्रकार वो धीरे धीरे नहाता है। सूर पथिक सुन मोही रहने दिन, बड़े रहत और सोच। अब सूरदास जी कह रहे हैं कि जो पथिक है अर्थात जो उद्धव है वो उनकी इस चिंता को मन ही मन अपने हृदय में सोच रहे हैं कि वैसे तो भाई देवकी जी सबको जानती ही हैं, फिर भी ऐसा कितना प्रेम करती हैं यशोदा जी उनसे कि उनकी चिंता कर रही हैं। तो ये सारे विचार जो हैं उद्धव अपने अपने हृदय में सोच रहे हैं। मेरो अलग लड़े तो मोहन, यशोदा कह रही हैं कि जो मोहन है, जो कृष्ण है, मेरा बहुत अधिक लाडला है। वो मुझसे कुछ भी मांगने में कभी संकोच नहीं करता है। वे करत संकोच, इसलिए वो तुमसे भी मांगने में संकोच नहीं करेगा। तो तुम क्या करना, यशोदा जी देवकी जी के लिए कह रही हैं कि वैसे तो वो मुझसे कुछ ही मांगने में संकोच नहीं करता है, लेकिन तुम भी क्या है, अगर वो किसी बात को कहने में संकोच करें तो तुम उसकी कही भी बात को बिना कहे कहने पर भी उसके अपने हृदय से ही सोच लेना। ठीक है, तो ये जो पाठ है यहीं पर समाप्त होता है। इस पाठ के जो आपके नोट्स हैं वो आपको PDF के माध्यम से व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिए जाएंगे। धन्यवाद।